1857 का साल भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ था। सिपाही विद्रोह के बाद ब्रिटिश क्राउन ने सीधा नियंत्रण ले लिया। इस घटना ने भारतीय मुस्लिम समुदाय को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। मुसलमानों को राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल का सामना करना पड़ा। बहुत से विद्वानों ने इस्लामी ज्ञान के पतन को इस संकट का मूल कारण माना। उनका मानना था कि समुदाय के अस्तित्व के लिए पारंपरिक इस्लामी शिक्षा को पुनर्जीवित करना बहुत जरूरी है। धार्मिक और बौद्धिक नवीनीकरण की इसी चाहत ने देवबंदी विचारधारा के उद्भव का मार्ग प्रशस्त किया। 1857 के बाद दूरदर्शी विद्वानों का एक समूह एक साथ आया। उन्होंने भारत में इस्लामिक विद्या को पुनर्जीवित करने का सपना देखा। इन विद्वानों ने एक ऐसे संस्थान की आवश्यकता को पहचाना जो कठोर इस्लामी शिक्षा प्रदान करे, एक संस्थान जो विदेशी प्रभाव से मुक्त हो। इसी साझा दृष्टिकोण ने दिल्ली के उत्तर में एक छोटे से शहर दारुल उलूम देवबंद की स्थापना की। दारुल उलूम देवबंदी आंदोलन का केंद्र बन गया। दारुल उलूम देवबंद की स्थापना 1866 में हुई थी। इसकी शुरुआत एक छोटी सी मस्जिद के आंगन में एक साधारण मदरसे के रूप में हुई थी। इसके संस्थापकों का एक स्पष्ट दृष्टिकोण था, शास्त्रीय इस्लामी विद्या को पुनर्जीवित करना और ऐसे विद्वान तैयार करना जो मुस्लिम समुदाय का मार्गदर्शन कर सके। संस्थापकों का मानना था कि कुरान और सुन्नत में गहराई से रुचि रखने वाली शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने हदीस, फिकह और तफसीर जैसे पारंपरिक इस्लामी विज्ञानों के अध्ययन पर जोर दिया। दारुल उलूम देवबंद ने जल्दी ही प्रसिद्धि प्राप्त कर इसने पूरे भारत और विदेशों के छात्रों को आकर्षित किया। पारंपरिक विद्या के प्रति संस्थान की प्रतिबद्धता और साथ ही धार्मिकता और आध्यात्मिक विकास पर इसके जोर ने इसे इस्लामी शिक्षा का केंद्र बना दिया। दारुल उलूम देवबंद अन्य इस्लामी मदरसों के लिए एक मॉडल बन गया। इसने भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लामी शिक्षा के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देवबंदी विचारधारा को असाधारण विद्वानों के एक समूह ने आकार दिया था। वे अपने गहन ज्ञान, धार्मिकता और इस्लाम के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी और मौलाना रशीद अहमद गंगोही प्रमुख हस्तियां थीं। मौलाना कासिम नानोतवी ने दारुल उलूम देवबंद की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मौलाना रशीद अहमद गंगोही अपनी धार्मिकता और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए जाने जाते थे। इन विद्वानों ने देवबंदी विचारधारा पर एक स्थायी विरासत छोड़ी। उनकी शिक्षाएं आज भी विद्वानों और छात्रों को प्रेरित करती हैं। देवबंदी विचारधारा कुरान और सुन्नत में गहराई से रुचि रखती है। यह इस्लाम की शिक्षाओं को समझने और उनका पालन करने के महत्व पर जोर देती है। देवबंदी विद्वान शास्त्रीय इस्लामी ग्रंथों के अपने सूक्ष्म अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। देवबंदी विचारधारा की एक बड़ी विशेषता धार्मिक मामलों में बिदाह या नवाचार को अस्वीकार करने पर इसका जोर है। इसकी मूल शिक्षाओं में किसी भी प्रकार के परिवर्धन या परिवर्तन को विचलन माना जाता है। भाग 5 आस्था और आजादी। भारत की स्वतंत्रता में देवबंद का योगदान। देवबंदी आंदोलन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देवबंदी विद्वानों का मानना था कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई में भाग लेना एक धार्मिक दायित्व था। मौलाना महमूद हसन ने जमीयत उलेमा ए हिंद का गठन किया। जमीयत ने पूरे भारत में मुसलमानों को संगठित किया। देवबंदी विद्वानों ने फतवे जारी किए जिसमें ब्रिटिश शासन को गैर कानूनी घोषित किया गया था। हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट करने में उनके प्रयास महत्वपूर्ण थे। भाग 6 एक वैश्विक विरासत। दुनिया भर के मुस्लिम समुदायों पर देवबंद का प्रभाव। देवबंदी विचारधारा का दुनिया भर के मुस्लिम समुदायों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। दारुल उलूम देवबंद इस्लामी मदरसों के लिए एक मॉडल बन गया। इसके स्नातक दूर दूर तक यात्रा करते थे
और देवबंदी शिक्षाओं का प्रसार करते थे। दक्षिण एशिया से लेकर उत्तरी अमेरिका तक देवबंदी विद्वानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आंदोलन का वैश्विक प्रभाव इसकी शिक्षाओं की स्थायी प्रासंगिकता का प्रमाण है। भाग 7। देवबंद की स्थायी प्रासंगिकता। आधुनिक दुनिया की चुनौतियों का सामना करना। तेजी से हो रहे वैश्वीकरण, तकनीकी प्रगति और सामाजिक परिवर्तनों के इस युग में देवबंदी विचारधारा दुनिया भर के मुसलमानों को मार्गदर्शन और प्रासंगिकता प्रदान करती रहती है। देवबंदी विद्वान समकालीन मुद्दों का समाधान करते हैं। जैव नैतिकता, अंतरधार्मिक संवाद और उग्रवाद से उत्पन्न चुनौतियों जैसे मामलों पर इस्लामी दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। वे इस्लामी सिद्धांतों पर दृढ़ता से टिके रहते हुए शिक्षा, आलोचनात्मक सोच और आधुनिक दुनिया के साथ जुड़ाव के महत्व पर जोर देते हैं। देवबंदी संस्थान समकालीन विषयों को शामिल करने के लिए अपने पाठ्यक्रम को अनुकूलित करते हैं। छात्रों को 21वीं सदी की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस करते हैं। बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने की देवबंदी परंपरा की क्षमता ने अपने मूल मूल्यों को बरकरार रखते हुए आधुनिक दुनिया में इसकी निरंतर प्रासंगिकता और प्रभाव में योगदान दिया है। भाग 8। इस्लामी शिक्षा को आकार देना। ज्ञान और धार्मिकता की देवबंदी विरासत। देवबंदी आंदोलन का इस्लामी शिक्षा पर एक गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा है। आध्यात्मिक विकास पर जोर देने के साथ साथ पारंपरिक इस्लामी विद्या के दारुल उलूम देवबंद के मॉडल को दुनिया भर में अनगिनत इस्लामी मदरसों में दोहराया गया है। देवबंदी संस्थान अपने कठोर पाठ्यक्रम, शास्त्रीय इस्लामी ग्रंथों पर ध्यान केंद्रित करने और ऐसे विद्वानों को तैयार करने पर जोर देने के लिए जाने जाते हैं जो न केवल ज्ञानी हो बल्कि धर्मपरायण और ईश्वर से डरने वाले भी हो। वे आने वाली पीढ़ियों के लिए इस्लामी ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस्लामी शिक्षा में देवबंदी विरासत अनगिनत विद्वानों, इमामों और समुदाय के नेताओं में स्पष्ट है, जिन्होंने देवबंदी संस्थानों से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है और दुनिया भर में मुसलमानों की सेवा की है। भाग 9। आलोचनाएं और विवाद। देवबंदी विचारधारा के बारे में गलत फहमियों को दूर करना। किसी भी प्रभावशाली आंदोलन की तरह देवबंदी विचारधारा को भी आलोचनाओं और विवादों का सामना करना पड़ा है। कुछ लोगों ने देवबंदियों पर अत्यधिक रूढ़िवादी होने या परिवर्तन का विरोध करने का आरोप लगाया है। अन्य लोगों ने देवबंदी परंपरा के भीतर कुछ व्याख्याओं या प्रथाओं के बारे में चिंताएं व्यक्त की हैं। इन आलोचनाओं को सूक्ष्मता और संतुलन के साथ बनाना आवश्यक है, यह स्वीकार करते हुए कि विचार और व्याख्या की विविधता किसी भी विचारधारा के भीतर मौजूद है। वैध आलोचनाओं और निराधार आरोपों के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। खुला संवाद, आलोचनात्मक जुड़ाव और अलग-अलग दृष्टिकोणों को समझने की प्रतिबद्धता गलतफहमियों को दूर करने और देवबंदी विचारधारा के बारे में अधिक समझ को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। भाग 10। निष्कर्ष। देवबंद का कालातीत संदेश, प्रामाणिकता और कार्य का आह्वान। देवबंदी आंदोलन इस्लामी विद्या, धार्मिकता और सामाजिक जुड़ाव की स्थायी शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा है। भारत के एक छोटे से शहर में अपनी विनम्र शुरुआत से प्रामाणिक इस्लाम को पुनर्जीवित करने, कुरान और सुन्नत का पालन करने और मानवता की सेवा करने के देवबंद के संदेश ने दुनिया भर के मुसलमानों के साथ एक रिश्ता कायम किया है। आंदोलन की विरासत इस्लामी शिक्षा, सामाजिक सुधार और उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई में इसके योगदान में स्पष्ट है। जटिल चुनौतियों से जूझ रही दुनिया में देवबंदी परंपरा मार्गदर्शन और प्रेरणा देती रहती है, जो मुसलमानों को ज्ञान प्राप्त करने, इस्लामी सिद्धांतों पर चलने
और एक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के लिए प्रयास करने की उनकी जिम्मेदारी की याद दिलाती है। देवबंदी विचारधारा प्रामाणिकता के आह्वान के रूप में कार्य करती है, मुसलमानों से इस्लाम की कालातीत शिक्षाओं को फिर से खोजने और मानवता की भलाई के लिए उन्हें कार्य में बदलने का आग्रह करती है।